बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डार्स किचन में क्विक एंड इजी रेसिपी लेकर आई हूँ। इसको आप बनाकर बर्गर पैटीज के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्रेड में लगाकर सैंडविच के तौर पर भी इंजॉय कर सकते हैं। शाम की चाय के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। बनाकर फ्रीज भी कर सकते हैं। जब दिल चाहे निकालें और इसको फ्राई करें और अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करें। चलिए आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। बोनलेस चिकन है जिसको मैंने सिरका लगाकर पानी से अच्छी तरह वॉश कर लिया है। 700 ग्राम ये यूज़ करेंगे। आलू 700 ग्राम, इनको भी इस तरह छील लिया है और इस तरह पीसीस में काट लिया है। मसाले आप नोट कर लें। नमक 1 टेबलस्पून, चिली फ्लेक्स 1 टेबलस्पून, धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून, ज़ीरा 1 टेबलस्पून, काली मिर्च 1 टीस्पून, सुर्ख मिर्च पाउडर 1 टीस्पून। प्रेशर कुकर में बोनलेस चिकन डाल देंगे, साथ ही इसके आलू भी शामिल कर देंगे। आसान रेसिपी है और बहुत मज़े की है। सारे मसाले भी इस तरह शामिल कर देंगे। फ्लेवर के लिए इसमें थोड़ी सी 3 टेबलस्पून चिली सॉस शामिल करेंगे, इसी से टेस्ट आएगा, ये लाजमी डालें। और 2 टेबलस्पून सोया सॉस शामिल करेंगे। पानी 1 गिलास मीडियम फ्लेम पर रखेंगे और अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे। और जब बॉयल आ जाएगा उसके बाद ढक्कन लगाएंगे। कोई भी चीज़ प्रेशर कुकर में जब बनाया करें तो बॉयल आने के बाद ढक्कन लगाया करें। वेट रखेंगे और इसको प्रेशर जो है 8 से 10 मिनट देंगे। 2 अदद स्लाइस का इस्तेमाल करेंगे। 2 अदद अंडे, हरी मिर्च 2 टेबलस्पून बारीक काट लें और अब इस तरह चॉपर में डाल के इसके क्रम्ब बना लेंगे। प्लास्टिक का ब्लेड लगाया है, आप हाथ से भी मसल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने चॉपर में ही इसको करना है। अगर आलू अच्छी क्वालिटी के नहीं है आपके पास तो आप 1 स्लाइस और डाल सकते हैं। अब इसमें 2 अंडे शामिल करेंगे। अंडे से बाइंडिंग बहुत अच्छी होती है, अंडे लाजमी इसमें शामिल करें। और बारीक कटी हुई हरी मिर्च भी डाल देंगे। क्रम्ब भी इसमें शामिल कर देंगे। बाज़ दफ़ा मौसम ऐसा होता है कि पानी वाले आलू आते हैं, तो अगर इस किस्म के आलू हो तो आप 1 स्लाइस और शामिल कर सकते हैं। अच्छी तरह मिक्स करेंगे सारे मटेरियल को। और कुटी हुई मोटी मोटी कूट ली है काली मिर्च 1 टीस्पून के बराबर, इससे टेस्ट और अच्छा हो जाता है। तो इस तरह ट्रे में या प्लेट में प्लास्टिक शीट लगा दें। फ्रीज़ जब भी करें तो प्लास्टिक की शीट ज़रूर लगाया करें। हाथों पे ऑयल लगा लिया है। तो जिस साइज़ के आप बनाना चाहते हैं उस साइज़ के आप बना सकते हैं। मैं थोड़े से बड़े बना रही हूँ क्योंकि पैटीज़ बना रही हूँ, बर्गर के अंदर लगाना है। बर्गर पैटीज़ के साइज़ का ही बनाएंगे क्योंकि बच्चों को स्कूल के लिए देने हैं, तो इसलिए इस साइज़ के बना रही हूँ। आप जिस साइज़ के चाहते हैं उस साइज़ के बना सकते हैं। तो इस तरह बना के आप फ्रीज़ करें और जब दिल चाहे निकाल सकते हैं। तो अब इसके ऊपर क्या लगाना है, 2 ऑप्शंस हैं आपके पास। मैं तो इस वक्त जो लगा रही हूँ वो आपके साथ शेयर करूँगी। सेकेंड ऑप्शन भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। कॉर्नफ्लावर लिया है 2 टेबलस्पून, तो वो डालेंगे इस तरह किसी खुले बर्तन में। और पानी इतना इसमें शामिल करना है कि अंडे की तरह लिक्विड हो जाए। बहुत ज़्यादा पानी नहीं इसमें डालना, बस मुनासिब ही पानी डालेंगे। थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करेंगे ताकि ऐसी पेस्ट बने कि बिल्कुल अंडे जैसी हो, जैसे अंडा हम फेंटते हैं उस तरह का लिक्विड होना चाहिए। तो क्रम्ब यूज़ कर रही हूँ, तो क्रम्ब लगाएंगे। तो अब आपने देखना है कि कैसे लगाने हैं। खुश्क हाथ से हम क्रम्ब लगाएंगे। एक हाथ जो गीला हो चुका है, अच्छी तरह इस पर कॉर्नफ्लोर लगा दिया है, उसी हाथ से क्रम्ब नहीं लगाने। अगर उसी हाथ से लगाएंगे तो सारे क्रम्ब जो है हमारे हाथों पे लग जाएंगे। तो अब इस पर क्रम्ब में रख दिया है, तो दूसरे हाथ से मैं इसको अच्छी तरह क्रम्ब लगा दूँगी। एक ऑप्शन तो ये है। दूसरी, अगर आप ना ही कॉर्नफ्लावर लगाना चाहते हैं ना ही क्रम्ब लगाना चाहते हैं तो फ्रीज़ आपने कर दी है, फ्रीज़र से निकालें मैदा या फिर आप आटा लगा सकते हैं अच्छी तरह, उससे भी बहुत मज़े के बनते हैं। तो अब मीडियम फ्लेम पे रखा है, बहुत हल्की फ्लेम पे आपने इसको फ्राई नहीं करना, ये बहुत जल्दी 1 मिनट में फ्राई हो जाते हैं। मैंने कॉर्नफ्लावर और क्रम्ब इसलिए लगाए हैं कि मेरे बच्चों को क्रिस्पी पसंद है। इस तरीके से बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बनते हैं। आप बच्चों को दें, बर्गर में लगाकर आप बच्चों को दें, बच्चे बहुत इंजॉय करेंगे।
बहुत मज़े के लगते हैं। ऐसे इसका फ्लेवर आता है जैसे कोई चाइनीज़ फूड खा रहे हैं आप। बेसल लीव इसमें डाल दिए हैं थोड़े से, और जब बर्गर बनाएं थोड़े से बेसल लीव डालें, उससे भी फ्लेवर अच्छा आता है। आप ज़रूर बनाएं और डार्स किचन को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और फ्रेंड्स से शेयर करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। अब इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।